हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ये सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं भी दूध निकाल करके ले आई हूँ। और दीदी यार हो गए हैं तैयार जाने के लिए, सुबह जल्दी निकलने के लिए। बच्चे जा कर के बैठ भी गए हैं गाड़ी में और बैग वगैरह सब चले गए हैं। तो अभी वो मोर सिवाय तो रहे हैं सो। तो मैं तो उठ के ही देखेंगे फिर, अभी सोने पे ही लग रहे हैं। तो बच्चे बैठ गए दोनों, सामान वगैरह सब लेते गए हैं। सुनना चल दिया सोते हुए ही। अभी भी तो अभी सोने का ही टाइम हो रहा ना, अभी मुझे भी नींद आ जाएगी कम। हाँ ये भी इतना तक थोड़ा टाइम सा करना चल ही रहा है। वैसे ही है जी, सन लगने का भी इतने दिन को नहीं गई ना, कि मम्मी भी इतने दिन को नहीं गई। एक आधे दिन से कोई, मम्मा का भी 2-4 दिन को ही गई। अब बस जी बाबा की बात ठीक ही होगा, भगवान करेगा सब बढ़िया ही रखेगा। हाँ भाई यही है, ठीक हो जावे दिन चाहे जितने लग जाओ। अरे अब वही है, फिर यहाँ से भी ला के मम्मी को वही है कि काम तो खैर है ही जो है, पर थारे पे भी और तेरी जिम्मेदारी है, फिर दूसरे को चाहिए ही चाहिए। हाँ अब पहले वहाँ तो ये है कि हॉस्पिटल में रहे तो उनकी हो जाए सब, तो बाकी तो ऊपर वाले को पता। सब ठीक ही रखेगा। सोचा 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 नो कह रहा हूँ मैं, उठ तो गया ओम, मका कृष्णा जान लग रहा, ये भी मुझे नींद आ रही है। कोई नहीं, जाप तो करना ही है। ठीक है जी, पहुँच जाओगे फ़ोन कर दियो। अंधेरे अंधेरे से मैं अभी निकल गया तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर वही है, ट्रैफिक की चक्कर में फंस गया। हाँ भीड़ तो ही जावे पूरी। लाइट ये कंबल हो गया, अच्छा करती है। कोई नहीं है भी, हाँ, आराम से बैठे ये बाइक रहेंगे। खड़ी है पीछे, ठीक है। ठीक है। ठीक है, बाय। दीदी यार निकल गए हैं। सुबह सुबह जो है ट्रैफिक कम मिलता है ना, तो इस वजह से सुबह ही निकल जाते हैं। और अभी दूध तो मैंने निकाल लिया है गाय का। ये लाइटें वगैरह बंद कर देती हूँ, घास रह रखा है बल्कि भी डालना। तो पहले ऊपर की लाइटें बंद कर दूँ, ऊपर की भी कमरों की खुल ऊपर के कमरों की भी खुल रही है, मैं बंद करी हूँ। उसके बाद डालूँगी आकर के फिर घास। तो फिर घास डाल देती हूँ आकर के गायों को। ओम अभी उठा था और फिर सो गया, उसको नींद ही आ रही थी अभी। तो अभी ना बिल्कुल घर खाली खाली सा लगेगा, मम्मी भी नहीं है यहाँ पे और मन तो लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी। दीदी रहेगी कई दिन और अम्मी भी चली गई है, क्योंकि फिर उनको भी फिर वहाँ पे जाना है। कोई सी दीदी फिर मम्मी के पास जाएगी, तो इस वजह से। नहीं तो भी 1-2 दिन और रह लेती दीदी, छुट्टी है थी अभी और बच्चों की परी है कि मम्मी के पास जाना है। फिर एक वहाँ पे रहेगी और एक मम्मी के पास जाएगी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये वहाँ पे वो करेंगी। मैं अकेले यहाँ से जा नहीं सकती, यहाँ पे भी कोई ना कोई चाहिए। वहाँ पे न है, एक रह लेगी तो एक बच्चों को कभी कर लेगी और एक मम्मी के पास चली जाएगी दीदी। यहाँ पर बस ये घास डाल दे रही हूँ। मैं पहले बोले दीदी को, जब उठे थे मैंने कहा चाय बना दूँ, जब मैं तैयार होने लग रहे थे तो मैं बोलती नहीं अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा और इतना तक दूध निकाल लाओ। तो मैं दूध निकालने के लिए आ गई थी, फिर बोलने लगी कि मन सही नहीं हो रहा चाय पीने का सुबह सुबह, तो चाय वगैरह नहीं ली थी। तो फिर बस यहाँ पर घास मैंने डाल दिया गाय को और बछड़ी को भी इधर डाल दूँगी। अब ना ये होता है, पहले तो रोज़ रात को ही डाल देते थे सुबह के लिए, अब ये बाहर ही बनी रहते हैं क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, तो इसलिए रात को नहीं डालते, फिर सुबह ही डालना पड़ता है घास। तो मैं मोटर चला करके आई थी छत पे, जब नीचे से आई थी तो मैं यहाँ पे कैंपर धुल करके कैंपर भर लिया है मैंने। और अब ना करवे में भी पानी भरने लगे हैं, ठंडा से पानी पीने का मन करता है। और साथ ही ये कढ़ाई रखी थी शाम की, थोड़ी सी मिठाई बनाई थी, वो मैंने उधर रख दिया पानी भर कर। और साथ ही चूल्हा साफ़ कर दूँगी, ये मतलब राख निकाल दे रही हूँ चूल्हे की ये। और फिर मैं नहा ली थी, नहा करके मैंने दिया वगैरह लगा लेते, बाल वाल धुले थे और बनाई अपने लिए चाय, साथ ही काट दे रही हूँ चाय पीते हुए ही सब्जी।
तो खाना बनाना है। खाना और नाश्ता इकट्ठा ही बनाते हैं ज़्यादातर तो ये मैंने ये शिमला मिर्च रखी थी 4 कि ये काट दी है, और साथ ही काट दे रही हूँ आलू। तो आलू काट दूँगी 2-3 मोटे मोटे से आलू है, तो मतलब 2 बारी खाना हो जाता है। एक तो सुबह ही खा लेते हैं, फिर दोपहर को खा लेते हैं, एक ही बारी बन जाता है सब्जी। तो यहाँ पर 2 मैंने बड़ी बड़ी सी प्याज काटी है। तो ये शिमला मिर्च, आलू और प्याज थोड़े अच्छी सी लग जाती है बन करके। तो यहाँ पर ये बच्चे आए थे नीचे से अपने पापा के साथ काम करा करके, तो ये खेल रहे थे फिर आ करके यहाँ पे। तो ये आलू काट दिए मैंने, प्याज और ये मिर्च काट दी है बस। और फिर आ गई थी तड़का लगाने के लिए। सिवाय को आ गई है अब चाय बनानी। पीयू से सीख ली इसने चाय बनानी कि कितना पानी डालना है, कितनी चीनी, कितनी पत्ती, सब कुछ सीख लिया इसने। अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले तो बात है मैंने कभी इससे बनवाई भी नहीं, अभी छोटा ही है, ये खुद से ही बना रहा है आज पहली बार चाय। इसने अपनी दीदी से ही सीखा है कितना कितना मेजरमेंट करके डालना है। तो ये बना रहा चाय यहाँ पे अपने लिए कि मम्मा जी मुझे चाय पीनी है। मैं इसको बोली, मैंने कहा बेटा आज ही बना ले, फिर नहीं तो चाय जो है वो नुकसान देती है, चाय नहीं पीनी होती है। तो इसने खुद ही बनाई, खुद ही छानी, सब कुछ खुद ही किया है। और बस इधर मैं तड़का लगा दे रही हूँ, प्याज भुनने लग रही है ये। और इनमें बस फिर नमक और मिर्च हल्दी डाल दिया मैंने, साथ में डाल दी है ये भुन गई थी ये शिमला मिर्च और आलू। तो जितना भी जो भी कुछ मुझे और इसमें डालना है, नमक मिर्च हल्दी जो भी डालना है, हल्दी वैसे मैं प्याज छोंक में भून लेती हूँ। तो इसको मैं ढक करके रख दूँगी सब्जी को यहाँ पर। साथ ही बनाने लगूँगी थी फिर इधर आटा में, तो आटा लगा दूँगी। ये भी आगे थे और बस फिर आटा लगा करके मैं लगी थी बाल बाने के लिए। तो बाल ना फिर ज़्यादा सूख जाना, मेरे बाल बिल्कुल नहीं बाए जाते। अगर इन बिल्कुल सूखे से हो जाना, एकदम सीधे से तो हो जाए पर बाए नहीं जाते, बहुत फटते हैं। तो मैं थोड़ा ना आले सिले से होते हैं ना, आले सूखे से मतलब तभी बा लेती हूँ, तो आसानी से सुलझ भी जाते हैं और बाए भी जाते हैं। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर लगी थी चूल्हा लीपने के लिए। तो ऐसे ही ना बिना लिपे सीधे रह हो जाना चूल्हा तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने इसको लीप दिया। जो है सब्जी बन गई है और आटा लगाया हुआ है। रोटी तो अभी सेकती नहीं हूँ, लाइट भी नहीं आ रही, अभी कपड़े भी धुलने हैं। तो इतना तक के जो है बिस्तर वगैरह उठा करके रख देती हूँ मैं, क्योंकि मैं लग गई थी खाना बनाने में। फिर ये रहता है कि गाँव में जाते हैं तो फिर जल्दी से हो जाता है काम। पर खाना वगैरह खा करके मतलब लग गए थे हम काम में फिर अपने। तो सारे बिस्तरे वगैरह तय कर दे। रोज़ तो जो है दीदी कर देती थी, सारे बिस्तरों को उठ करके तभी तय बना करके रख देती थी। आज जो है ये सारे बिस्तरे बच्चे कर रहे कि मम्मा जी हम करा देंगे, तो दोनों के दोनों लगे हुए हैं। ये बैग निकला हुआ रखा था, ये भी रख दिया, साथ ही बिछोना भी रखना था, एक उठा करके वो भी इधर बेड में रख दिया है। तो बेड शीट तो बिछानी थी और उठा कर भी रखने थे। तो यहाँ पर बच्चे दोनों ही लग रहे हैं हेल्प कराने में, क्योंकि ये भी बोर से हो रहे हैं अकेले आज। फिर तो इनका मोबाइल चाहिए होता है ना, मैंने कहा चलो हेल्प करा दो थोड़ी सी। तो ये अपने आप से ही बोल रहे थे मम्मा जी हम करा देंगे, आप ना बाहर कर लो, हम कर देंगे इस रूम को सेट। मैंने कहा नहीं बेटे मैं खुद से करवा दूँगी, तीनों मिलकर कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर अलमारियाँ थोड़ी सी वैसे तो साफ़ ही पड़ी हुई है, बस थोड़ा सा इधर उधर से हो जाता है सामान, तो वो सेट सा कर दिया है मैंने। और बर्तन वगैरह रखे हुए थे वे सारे रख दिया है, रात के ही आए थे, पानी वगैरह पीते हैं सब, तो वो मैं बाहर रखी आई थी। और इधर नीचे वाली अलमारी का थोड़ा पेपर जो है ना फट सी गया था, तो उसको चेंज करना था, इसलिए इसमें से सारा सामान उठा दे रही थी मैं। तो इसको चेंज कर दूँगी, फिर यहाँ पे दूसरा बिछा दूँगी नीचे वाली का। बाकी तो सारे अभी बिछाए थे, सारे सही आए थे पेपर। और ओम लगा हुआ है इधर देखने पे, और रबड़ ना बालों की डाल रखी इसने, ये अपने इस पे, ये ना बड़े वाली है। मैं इसको कह भी रही थी, मैंने बेटा इसको उतार दे, ऐसा नहीं लगा हुआ। तो ये बोला था नहीं मम्मा जी मेरा दुख भी नहीं रहा, ये काफ़ी ढीली है थी। तो फिर मैंने इसको बोला भी, निकलवाई भी थी। तो इसके बाद अलमारी सेट हो गई थी और मैं लगाने लगी थी बस यहाँ पर झाड़ू। तो झाड़ू का भी मतलब लगानी तो है ही काफ़ी, मतलब सारे में कोई लगते हैं, झाड़ू का तो रोज़ का काम है। इधर पत्ते भी इतने सारे आते हैं ना अब, जब बहुत ज़्यादा इधर से, और फूल भी आ रखा है पेड़ पे, तो फूल भी आता है साथ साथ और पत्ते भी बहुत ज़्यादा आते हैं इधर। तो मैंने मशीन में पानी चला दिया, इतने तक के मैं इधर चौक में झाड़ू लगाऊंगी ना, तो इतने तक के ना इधर ये मशीन में पानी भर जाएगा, मतलब पाइप मैंने लगा के छोड़
छोड़ दिया है, फिर कपड़े डाल दूँगी बस उधर की साइड में मशीन में। तो मेरा बाकी के काम भी चलते रहते हैं और मशीन का भी चलता रहता है, कपड़े वगैरह धुलने का भी। तो सर्फ डाल दिया है, जितने कपड़े मुझे इसमें डालने अभी वो डाल देंगे। तो बेडशीट भी कई सारी उतरी हुई थी आज, तो मैं 2 तो शायद कल दीदी ने उतारी थी, मैं है थी, और एक आज मैंने उतारी थी इधर से, ये बाद में उतारी थी, बल्कि अभी तो बिछाई दी थी। फिर मैंने देखा कि सर्फ बचा हुआ तो मैंने इसको भी फिर धुल ही दिया था बाद में उतार करके। तो कंबल वगैरह तय करके रखी आई हूँ मैं। ये इधर से भी लेट रहे थे ना सब, कुछ उधर लेटे थे कमरे में तो कुछ इधर लेट रहे थे। तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह सब सेट कर दिए हैं और बस लगा दूँगी फिर झाड़ू। तो एक साथ ही एक कमरे का काम ख़त्म हो जाता है, सेट करने का भी और ये झाड़ू लगाने का भी। या तो फिर सारे कमरों को एक बार पहले सेट कर दो, फिर बाद में झाड़ू लगा दो। तो ये बस कैसे भी कर लेती हूँ, कभी सेट कर लेती हूँ रूम, तो कभी एक साथ ही रूम को लेकर के चलती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन जो है वे सारे कर दिए हैं साफ़, काफ़ी सारे हो रखे थे खाना वगैरह खाने के और बनाने के भी सारे ही हो गए हैं साफ़। और ये गैस वगैरह यहाँ पर मैं सारी साफ़ कर दूँगी। तो ये है कि किचन का काम एक साथ ही ख़त्म हो जाएगा। मशीन का तो चल ही रहा है, बार बार कपड़े जो है निकाल भी दे रही हूँ मैं और डाल भी दे रही हूँ पानी में का। तो बाद में ही देखती हूँ फिर निकालने का। तो यह है कि धुल जाते हैं, बाकी का तरह तक के मेरा सारा काम खत्म हो जाता है, जो कि और रह जाता है। तो गैस वगैरह सारी ही है, स्लेब यहाँ पर साफ़ हो गया है। भी काफ़ी हो चुका है, 12 बजने वाले हैं और किचन का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। बाकी तो सारा काम खत्म हो गया है, बस ये रह रखा है कपड़ों का। ये भी वैसा तो धुल गए हैं, पानी में को निकालने रह रखे, पर मैंने डाला हुआ है कंबल, आधा धुल गया है, बाहर निकला हुआ है आधा तो, और आधा ये पलट देती हूँ दूसरी साइड से धुल जाएगा, क्योंकि एक पूरा का पूरा डाल के ना मशीन चल नहीं रही थी। तो फिर मैंने आधा आधा डाला है, तो इसको बदल देती हूँ और पानी में को कपड़े निकाल देती हूँ। तो इधर मिर्च भी रखी हुई है सूखने के लिए और ये धनिया भी रखा हुआ है सूखने के लिए, क्योंकि मिर्च भी ख़त्म हो रही, पिसी हुई थोड़ी बच रही, और ये धनिया भी। तो आज इनके धूप से लग जाएगी, देखती हूँ शाम को या फिर कल इनको अच्छे से पीस लेगी मिक्सी में। तो बच्चे लग रहे इधर आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम लेके आए कि हमें आइसक्रीम खानी है। तो दोनों लग रहे इधर ये आइसक्रीम खाने पे हैं। खा ली जल्दी खत्म, उसकी रह रही भी अच्छे से खा ली, नहीं तो मेरी सो जाएगी या नीचे। अंदर ही खेल लो, बाहर धूप हो रही। आ गई है लास्ट में कपड़ों की बारी, और ये कंबल इधर की साइड से मैंने इधर पलट दिया है, दूसरी साइड से डाल दिया, तो इधर से भी धुल जाएगा ये। और ये पता नहीं क्या लेकर के आया था, वो दिखा रहा था, तो मैंने इसको बताया क्या लिख रहा है इसमें। और ये बस यहाँ पर बाल्टियाँ मैं पानी भर गया है, इनको निकालती रहूँगी। तो एक साथ ना आसानी सी हो जाती है, एक तो कम पानी लगता है कपड़े निकालने में, और दूसरा एक बारी पानी में बढ़ना पड़ता है, बार बार नहीं बढ़ना पड़ता। एक बारी के धुले उनको निकाल के ड्रायर में डाल लो, फिर धुल जावे फिर डाल लो, ऐसे नहीं हो पाता। एक बारी पर्दे से 5-10 मिनट लगती है, लगभग 10-15 मिनट लगी जाती है निकालने में साफ अच्छे से। तो ये इधर वाइपर से लग रहा पानी निकालने में, मैंने कहा बेटा अभी तो धुल ही रहा है, मतलब कि धुल ही रही हूँ कपड़े, पानी जा ही रहा है अभी, मतलब चला वाइपर। तो ये खेलने पर लग रहा है, और बस ये कंबल भी मैं निकाल दे रही हूँ पानी में को, और इस पर पैर से चढ़ करके इसका पानी भी निकाल दे रही हूँ। तो ये टब में ही निकलता है, इसमें बाल्टी में तो निकलता नहीं, इसलिए टब में ही निकाल रही हूँ इनको पानी में को। और आज ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, नहीं बस अभी तो सुबह से काम में लग रही हूँ, फिर तो यही रहता है। दीदी आई थी ना तो हंसी मजाक चलती रहती थी दोनों की, और मतलब बच्चों का भी मन लगा रहता था। तो बस जी, तो क्या कर सकते हैं, छुट्टियाँ दोबारा पड़ेंगी तब आएंगी, और अभी थोड़ा सा मम्मी की दिक्कत है, बस में ठीक हो जाए और कुछ नहीं, हंसी मजाक और सब आना जाना तो फिर लगा रहता है, ये तो चलता ही रहता है। और बस इधर में पोछा लगा दिया है मैंने, और ये कपड़े इसमें से ड्रायर में से इकट्ठे कर रही हूँ निकाल करके टब में। तो बाकी ये कंबल मैंने कुर्सी पे लगा दिया है ताकि इसका पानी से निकल जाएगा। और मशीन में टाइम हो चुका है, 1 बजने में रह रखे हैं 15 मिनट, और अब जा करके सारा काम खत्म हुआ है, बस ड्राई होने रह रखे हैं कपड़े एक बारी के, जो कि मशीन में पड़े हुए हैं। और कंबल को मैंने रख दिया है इधर कुर्सी पर, ये उसमें आएगा नहीं अच्छे से ड्रायर में, तो इसका पानी निकल जाएगा। इसको रात को यहाँ पर रेलिंग पर फैला दूँगी तो आराम से सूख जाएगा, ये कुर्सी पर इसका पानी निकल जाएगा। तो काम सारा कंप्लीट होगा, सुबह से लगे लगे ये टाइम आ गया, मतलब ये है कि पूरा हो गया है काम। और खाना वगैरह तो बीच में खा लिया था, रोटी से किसी तभी खा लिया था सबने। तो दीदी से भी बात हो गई है, दीदी भी पहुंच गई थी 9 बजे, यहाँ से 6 बजे करके 5-10 मिनट के लगभग चली थी, और 9 बजे भी पहुंच गई थी वहाँ पे। तो ये है, आज ना मन भी नहीं लग रहा, खाली खाली सो रहा, बच्चे भी परेशान से हो रहे हैं, और आज ही बोलने लग रहे हैं कि मम्मा जी हमें जाना है, बराबर में बच्चे उनके साथ खेलने के लिए, नहीं और मम्मी भी नहीं है यहाँ पे। तो बच्चों का ये था ना कि
ये मम्मी के पास में खेलते रहते थे लीडो, तो कभी कैरम बोर्ड, तो कभी कैसा है, और मम्मी भी नहीं है, तो बोर से हो रहे हैं बेचारे दोनों के दोनों पड़े ऐसे ही। स्कूल नहीं खुल रहा है, अगर स्कूल खुला होता फिर तो इतना लगे नहीं था है। तो जी हाय दोस्तों, तो कल में आप सब? ये है, कपड़ों का भी होगा, झाड़ू पोछा का भी होगा, किचन का भी होगा है। तो बस ये है कि मम्मी ठीक हो जा तो फिर बच्चों के पास आराम से रहेंगी, तो ये है ठीक होकर के घर आ जाएंगी। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे।